चाहिए था। और आप जानते हैं दोस्तों, किस तरह से परेश रावल से लेकर सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सोनिया गांधी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया। यह व्यक्ति वो है, इस तरह की घटिया सोच के आदमी को शामिल किया गया। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, आपने टीम का गठन तो किया, मगर आपको मिले कौन? गालीबाज, झूठ बोलने वाले। अब ये प्रीति गांधी हैं, इन्हें भी टीम में शामिल किया गया है। प्रीति गांधी ने भी अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है। ये कौन प्रीति गांधी है दोस्तों? ये वो प्रीति गांधी है जिसने बार बार कहा है मैं नाथूराम गोडसे की फैन हूं। दुनिया में क्या संदेश जाएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में जाकर महात्मा गांधी के सामने सिर झुकाते हैं, और उन्होंने अपनी टीम में एक ऐसी प्रीति गांधी को शामिल कर लिया है जो गाली गलौज करती है और यह कहती है कि मैं नाथूराम गोडसे की फैन हूं। तीसरी मिसाल अरुण यादव, और यह बहुत ही दिलचस्प मिसाल है दोस्तों। अपने बारे में छुपा रहे हैं, इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दिए, और मैं आपके सामने चंद मिसाल देना चाहता हूं। सबसे पहले यह व्यक्ति एक गालीबाज है, आलोक भट्ट। यह भाजपा की टीम में शामिल हुआ है दोस्तों। आप जानते हैं इस व्यक्ति ने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया, क्यों? मैं आपको बताता हूं। क्योंकि यह व्यक्ति लगातार आरक्षण के खिलाफ बोलता रहा, नंबर एक। दूसरा, इसका एक बहुत ही शर्मनाक ट्वीट है जिसमें इसने कहा है एक इतालवी महिला जो है वो एक वेश्या है जिसे बर्लुस्कोनी के हरम में होना चाहिए था। और आप जानते हैं दोस्तों किस तरह से परेश रावल से लेकर सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सोनिया गांधी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया। यह व्यक्ति वो है, इस तरह की घटिया सोच के आदमी को शामिल किया गया। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, आपने टीम का गठन तो किया, मगर आपको मिले कौन? गालीबाज, झूठ बोलने वाले। अब ये प्रीति गांधी हैं, इन्हें भी टीम में शामिल किया गया के लगातार सरकार की घेराबंदी कर रहे थे, अपने आंदोलन को धार और रफ्तार देने के लिए तरह तरह के मीम बना रहे थे, कंटेंट बना रहे थे। और इंस्टाग्राम ही वो प्लेटफॉर्म है जहां सीजेपी ने पहली बार अकाउंट बनाया जस्टिस सूर्यकांत के बयान के बाद, और देखते देखते जस्टिस सूर्यकांत के बयान से उपजी एक पार्टी, सोशल मीडिया पर वर्चुअल पार्टी 22 मिलियन फॉलोअर हासिल करने में कामयाब हो गई थी। इसलिए इंस्टाग्राम को 1 लाख ब्लॉकिंग ऑर्डर गए हैं मार्च से जुलाई के बीच। जून और जुलाई का वो महीना भी है जब देश में सीजेपी आंदोलन कर रहा था, और उस आंदोलन का प्रचार प्रसार पूरे देश में सोशल मीडिया के जरिए हो रहा था। सोचिए जरा, सरकार सोशल मीडिया के जरिए होने वाली घेराबंदी से कितना डरती है। अब इस अकाउंट में जितने को ब्लॉक करने के ऑर्डर गए उसमें क्या है, कैसे, डिटेल जानकारी नहीं है, लेकिन एक आंकड़ा जो इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है चौंकाने वाला है। और अगर बीते 5-6 सालों के आंकड़े को देखेंगे, तुलना करेंगे, तो आपको अंदाजा लगेगा कि सरकार के गले की टीम बनाई। हालांकि कुछ बहुत नामी गिरामी चेहरे तो नहीं हैं, लेकिन एक बात है कि ऐसा लगता है कि मोदी जी जेनजी से बड़े परेशान हैं। जिस तरह से युवा छात्रों ने मोदी जी पर चढ़ाई कर रखी है, और अब तो जेन अल्फा भी मैदान में कूद गया है, उससे ऐसा लगता है कि मोदी जी अब यूथ को मौका देना चाहते हैं। इसीलिए आज जो उन्होंने फेरबदल किया है, यानी पुराने लोगों को हटाया है, नए लोग लाए हैं, उसमें कुछ युवा चेहरे हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। लेकिन एक बड़ा चौंकाने वाला फैसला है संदीप पाठक, डॉक्टर संदीप पाठक। अब स्क्रीन पे जो आप तस्वीर देख रहे हैं डॉक्टर संदीप पाठक की, हो सकता है आप नहीं जानते हो, लेकिन ये संदीप पाठक जो हैं ये अरविंद केजरीवाल के सबसे खास आदमी थे। एक समय में संदीप पाठक जो थे वो आम आदमी पार्टी की इलेक्शन स्ट्रेटजी संभाल रहे थे, और ये कहा जाता है पाठक के बारे में कि उन्होंने पंजाब जीतकर केजरीवाल को दिया। सवाल ये है कि क्या अब संदीप पाठक जो आम आदमी पार्टी के चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे सोशल मीडिया हो, जो बड़ा किंग साइज कद है नरेंद्र मोदी का, उसके पीछे यही शख्स थे। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, मेरी किसी से बात हुई, मैंने कहा साहब अमित मालवीय को क्यों हटा दिया? तो उन्होंने कहा कि साहब अमित मालवीय ने दरअसल कॉकरोच पार्टी पर, अभिजीत दीपके पर, या बाकी जो नेता हैं सौरभ दास वगैरह, उन पर काफ़ी हमले बोले थे और बुलवाए थे। और इसको लेकर एक रिएक्शन था पार्टी के अंदर कि आप कॉकरोच पार्टी नहीं, आप जेनजी को छेड़ रहे हैं, आप युवाओं को छेड़ रहे हैं। और शायद वो सज़ा आज अमित मालवीय को दी गई है। ये दिखाता है कि कितना प्रेशर है। जितने भी डिसीशंस हो रहे हैं मोदी जी के दिमाग में, या तो कॉकरोच है, या फिर जेनजी है, या जेन अल्फा है। एक फैसला और हुआ है
और वो भी बड़ा स्ट्राइकिंग है, मैंने कहा उसका भी जिक्र कर दूं, हालांकि बाकी कुछ जिक्र करने वाला है नहीं। स्मृति ईरानी को वापस मोदी जी लाए हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। और कोई मुझे बता रहा था कि स्मृति ईरानी को इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि राहुल गांधी मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा, तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा, तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। कांग्रेस के एक और नेता है, देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने मुझे बंदर कहा। इनके और एक मंत्री ने मुझे वायरस कहा, तो दूसरे ने दाऊद इब्राहिम का दर्जा दे दिया। इनके एक नेता ने मुझे हिटलर कहा। हुआ जानने के लिए हमारा वीडियो पूरा देखिए। बीजेपी अपनी वेबसाइट पर आईटी और सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, आईटी सेल नहीं कहती, मगर मीडिया, सोशल मीडिया और विश्लेषणों में आईटी सेल ही कहा जाता है। 2014 के बाद से बीजेपी समर्थकों के प्लेटफॉर्म से नफरत, झूठ और प्रपंच के जो रसायन तैयार किए गए, उसकी दुर्गंध की चपेट में देश की राजनीति लंबे समय तक फंसी रही। इन नए रासायनिक पदार्थों के निर्माण का जिम्मेदार कई बार अमित मालवीय को सीधे सीधे ठहराया गया, तो कई बार बीजेपी की आईटी सेल से जोड़ा गया। मगर इसकी दुर्गंध को व्हाट्सएप अंकिल, गोदी मीडिया और समर्थक तक इत्र समझकर लगाते रहे और फैलाते रहे, वायरल करते रहे। सबको इस दुर्गंध की लत पड़ गई, मगर जनता बोर होने लग गई। वह ऊबने लगी कि कब तक यह सब चलता रहेगा और यही सब चलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि अगले साल जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है दोस्तों, तो उसके मुद्दे जो नज़र रखा है कि बीजेपी अब पहले तो आप सबको पता है बांकीपुर का चुनाव हार गई थी, तो बीजेपी ने जो अपना डिजिटल मीडिया है दोस्तों, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नई टीम का गठन किया है। अब वो नई टीम बताएगी बीजेपी को करना क्या है। तो पहले भी ये गाली गलौज करते थे, अब भी ये गाली गलौज ही करेंगे, ठीक है। ये इनमें कोई फ़र्क नहीं है, आप लगा लीजिए, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। पहले भी गालियाँ दे देते, अब भी ये गालियाँ देंगे दोस्तों। तो चड्डी बदलने से दस्त नहीं रुकती, मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ, ठीक है। और जो लोग उन्होंने लिए हैं वो अव्वल नंबर के गालीबाज हैं दोस्तों। और उन्होंने किया क्या है दोस्तों, उन्होंने आते ही अपने अकाउंट सस्पेंड करवा दिया, मतलब अकाउंट अपने बैन कर दिए, ताकि उनके जो पुराने ट्वीट हैं दोस्तों वो ना दिखे। आप एक आलोक भट्ट लगा लीजिए दोस्तों, पहले आरक्षण के खिलाफ काफ़ी कुछ उसने बोला है, बट मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों इसके बारे में, इस बंदे के बारे में। इसने कहा है कि ये इटालियन जो महिला है ये तो वेश्या है दोस्तों। मतलब किसको यहाँ पे टारगेट किया गया है ये सबको पता है दोस्तों। और ऐसे बंदों को बीजेपी अपनी टीम में ले रही है, तो ये तो समझ का फ़र्क है दोस्तों। ये सबको समझ में आता है कि बीजेपी ये किस तरह की पार्टी है दोस्तों और किस तरह का काम ये कर रही है।